हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ये 7 गलतियाँ उठाने पड़ सकते हैं आपको इसके बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामना जो होती हैं वो पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है हनुमान चालीसा से लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके किसी काम की नहीं होती है। तो क्या जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच में किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए, शुरू से ही शुरू करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से आपको उठना चाहिए। बीच में उठना भी नहीं चाहिए, बीच में रुकना भी नहीं चाहिए। किसी भी बीच की चौपाई को पाठ में शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। तीसरा, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं आप, और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। तभी आपको पूजा का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त होता है। नंबर 4, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं है और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना है। नंबर 5, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 6, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट या द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। नंबर 7, हनुमान चालीसा पढ़ने से जल्दबाजी ना करिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको किसी भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आराम से और अच्छे से पूरे भाव के साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। कभी भी किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नंबर 8, सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना आप इनके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 9, हनुमान जी और इनके इष्ट यानी कि श्री राम जी, उनकी चित्र की स्थापना आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखना चाहिए। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कम से कम 3 करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आप कर सकते हैं। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 10, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज़ एक ही विशेष स्थान पर और विशेष दिशा में होना चाहिए, और यात्रा और सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। नंबर 11, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन हनुमान
चालीसा का पाठ करने वालों को मंगलवार और शनि को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से, हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े बड़े आपके कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। नंबर 12, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी गलत लोगों की संगति में आप बैठना बंद कर दीजिए। उनका साथ उनकी गलत कर्मों में, उनके कामों में आपको साथ नहीं देना चाहिए। यो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। अगर आप उनके साथ रहते हैं, गलत काम करते हैं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। नंबर 13, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ ही हनुमान जी की भी जमकर आपकी कृपा आप पर उनकी बरसेगी। नंबर 14, सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल माना जाता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये थे आज के नियम। आज की हमने आपको 14 नियम बताए हैं। 14 आपको कि आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको जो भी आपकी गलतियाँ होंगी, अभी तक आपने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, वो सभी आपकी दूर होंगी और हनुमान जी का आपको साथ मिलेगा, उनका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो चालीसा पढ़ते समय आपको इनमें से कोई भी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप भी इनमें से कोई भी गलती करने से ज़रूर बचिएगा। आपको इनमें से कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई गलतियां नहीं करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का साथ आपके साथ रहे, आपको उनका आशीर्वाद मिले, तो आप इन गलतियों को करने से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि हनुमान जी जागृत देवता हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। और अगर आप पूर्ण रूप से और अच्छे से उनका हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पूरे नियम के साथ में करते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, आपको उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे। बस आप पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। जो भी गलतियां हैं वो अब छोड़ दीजिए। अगर आपसे गलतियां हुई भी हैं तो अब मत करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।